आपको बहुत हंसी आने वाली है क्योंकि शायद आपने आज तक ऐसा व्रत कभी किया ही नहीं होगा। मंडे, ट्यूसडे, एकादशी, पूनम सब किए होंगे, लेकिन ये वाला व्रत अपन सबको ज़रूरत है इसकी, बस बहुत ही कम लोग इसे कर पाते हैं। इसमें भूखा नहीं रहना होता है। अगर अंदर वाला सुकून चाहिए, रात को सोने से पहले एक सुकून वाली स्माइल चाहिए, तो ये व्रत ही देगा। और वैसे 17 मई से 15 जून तक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो हमारे शास्त्रों में सेल्फ क्लेंजिंग, पेशेंस, डिवाइन एनर्जी रिसीव करने का स्पेशल मंथ माना गया है। ये व्रत सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड लोग ही प्रॉपरली कर पाते हैं। तो सुन लीजिए केयरफुली, अगर आप खुद को चैलेंज देना चाहते हो तो। मैं तो वीकली चैलेंज व्रत करती रहती हूँ, कभी नो शुगर वीक, कभी नो कंप्लेन डे, और अब ऑफिशियली नो टशन व्रत। T for taunt, no anger, no sarcasm, no hurtful words, no attitude, no नखराज और no negativity. टशन मतलब नो गुस्सा, नो चिल्लाना, नो ईगो, नो ओवर रिएक्शन। एंड ट्रस्ट मी, ये व्रत आपका पेशेंस ओलंपिक लेवल तक ले जाएगा, क्योंकि गुस्सा तभी आता है ना जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। मेड ने एक्सपेंसिव क्रॉकरी तोड़ दी और अंदर से आवाज आई, ये कप तो मैं दुबई से लाई थी। मैं आपको याद दिलाना है, अरे मेरा तो नो टशन व्रत है भाई। बच्चा फोन छोड़े ही नहीं और आपको लग रहा है इसका अंगूठा और फोन परमानेंटली अटैच्ड है, फिर भी प्यार से बोलना है, क्योंकि नो टशन व्रत है भाई। हस्बैंड ने सुन लिया, समझा नहीं। वाइफ ऑलरेडी इरिटेटेड मोड में है, बॉस ने बिना वजह प्रेशर दे दिया, ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न को फ्लूट परफॉर्मेंस ही समझ लिया, और हम नॉर्मली क्या करते, रिएक्शन, वॉल्यूम हाई, फेस टाइट, मूड ऑफ। लेकिन इस मंथ थोड़ा पॉज, थोड़ा पानी, थोड़ा पेशेंस। अगर गुस्सा आए भी ना तो नीलकंठ महादेव याद करना, जैसे उन्होंने विष पीकर सृष्टि बचा ली थी, शायद हम भी कुछ कड़वे घूंट पीकर कुछ इवनिंग्स बेटर कर लें, कुछ फाइट्स अवॉइड कर लें, कुछ रिश्ते बचा लें। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा चुप ही रहना है। अगर कोई बात समझानी ज़रूरी है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, एक ग्लास फ्रेश पानी पियो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, फिर बाद में प्यार से बात करो, क्योंकि व्रत तोड़ना नहीं है ना। और इस मंथ स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिर तक लिमिटेड मत रखना। ढूंढो उन मजदूरों को जो बाहर धूप में ईंट उठा रहे हैं, ढूंढो उन बच्चों को जो 2 पेड़ के बीच में एक चादर के झूले में सो रहे हैं और उनकी माँ पास में काम कर रही है। कभी क्वाइटली उनके लिए छाछ, ORS, फ्रूट, ठंडा पानी ले जाओ। सिग्नल वाले बेगर्स तक ही लिमिटेड मत रखो, कभी असली जरूरत भी ढूंढो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैश क्लियर। अभी फोन हैंग होता है ना, गैलरी ओपन नहीं होती, एप्स अटकने लगती है, फिर फोन बोलता है कैश क्लियर कर लो। मतलब अंदर का अननेसेसरी कचरा हटाओ। बस अधिक मास भी वही है, पुराना गुस्सा, ईगो, सरकाजम, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग थोड़ा क्लीन करने का मंत्र है। और याद रखना, रिएक्शन देना इजी होता है, रिस्पॉन्स देने के लिए इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। पिंक साइड ऑफ पिंकी, जहाँ पिंकी की एक ही कोशिश है, भारत का हैप्पीनेस क्वेश्चन नंबर 1 हो। जय हिंद। और कभी कभी ना जिंदगी बदलने के लिए बड़े डिसीजन नहीं, बस छोटे छोटे रिएक्शंस कंट्रोल करने पड़ते हैं।